राज्यसभा चुनाव में सबसे बड़ी लूजर रही कांग्रेस। साबित हो गया कि पूरी तरह खोखला हो चुका है पार्टी का सांगठनिक ढांचा। ना ही आलाकमान ही सीरियस है, जिसका नतीजा विधायक बेलगाम। इस कमजोर ढांचे से चुनाव जीतना तो दूर, खड़ी भी नहीं हो सकती है पार्टी। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। देश की संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव संपन्न हो गया और इसके नतीजे अप्रत्याशित रहे। भाजपा और एनडीए के उसके सहयोगी दलों ने 26 सीटें जीतकर सियासी रूप से अपनी श्रेष्ठता तो सिद्ध ही की, साथ ही विपक्ष खासकर कांग्रेस की अंदरूनी कमजोरियों को एक बार फिर बेपर्दा कर दिया। कांग्रेस के विधायकों ने पार्टी नेतृत्व को खुलेआम चुनौती दी और क्रॉस वोटिंग कर भाजपा को लाभ पहुंचाया। कांग्रेस की सांगठनिक कमजोरी का आलम यह है कि इन बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने से भी वह डर रही है। उसकी वजह भी है, ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के विधायक अपने दम पर राजनीति करते हैं। वह अपने क्षेत्र में अपनी छवि के कारण ही जीतते हैं। फिलहाल ओडिशा में कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 3 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी ने तीनों विधायकों को विधानसभा से अयोग्य घोषित करने के लिए स्पीकर को लेटर भी लिखा है। तीनों विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार दीपक राय के पक्ष में वोट दिया था। क्रॉस वोटिंग की वजह से कांग्रेस और बीजेडी के संयुक्त उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। वहीं हरियाणा में कांग्रेस 5 विधायकों को नोटिस देने की तैयारी कर रही है। इस बीच हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर ने पार्टी छोड़ दी है। दरअसल दोनों राज्यों में कांग्रेस के कुल 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। 16 मार्च को 11 सीटों पर हुए चुनाव में 9 सीटें एनडीए के खाते में गईं। इससे पहले 10 राज्यों की 37 सीटों में से 26 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए थे। वास्तव में कांग्रेस का सांगठनिक ढांचा इतना कमजोर है कि किसी की जवाबदेही ही तय नहीं होती। जिसे जो मन में आता है करता है। कोई भी कहीं भी अपने हिसाब से बयान दे देता है, जिसका लाभ भाजपा को समय समय पर मिलता रहता है। भाजपा जब भी कमजोर होती है, कांग्रेस अपनी गलतियों से फिर उसकी साख बना देती है। राज्यसभा चुनाव के बाद अब अगले महीने 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ये चुनाव भाजपा के अस्तित्व का सवाल है। मुकाबला बेहद कड़ा है, लेकिन असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस के कम से कम 30 प्रत्याशियों के टिकट तो वही तय करेंगे। बंगाल में कांग्रेस वैसे भी हाशिए पर है। वहां मुकाबला ममता और मोदी के बीच है। तमिलनाडु में भी कांग्रेस केवल तमाशबीन है और केरल में उसका दूसरे दलों के साथ गठबंधन है, जिसमें भाजपा सेंध लगा चुकी है। इसी सियासी माहौल में कांग्रेस जर्जर, खोखली और कमजोर नजर आती है। यहाँ सवाल उठता है कि कांग्रेस की यह हालत क्यों है? कोई इस तरफ ध्यान क्यों नहीं देता? इन सवालों का एक ही जवाब है कि कांग्रेस के पास राजनीतिक विचार तो हैं, लेकिन उन विचारों को जमीन पर उतारने वाला कोई नहीं है।